हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके पास, और ये वीडियो उसी दिन का है, उसी से आगे का पार्ट है जो रह गया था। और मैंने कमरे की सफाई कर दी थी, कूड़ा सा भी उठा लिया था, कूड़ा वगैरह, और फिर लेके आ गई थी रबड़। और इसको खूब अच्छे ढंग से रबड़ से पानी डाल डाल के गीला कर दूंगी। और देखिए कितनी ज़्यादा धूल थी कि जो इसका लाल कलर था गेरू का, समझ में ही नहीं आ रहा था। और इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी चारों तरफ फैली हुई थी कि जो गेरू का रंग था वो बिल्कुल दब चुका था। और उसके बाद पानी डालने के बाद कपड़े लेके नीचे आ चुकी हूँ। और आज मुझे जुकाम जैसा है, तो वॉइस थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इग्नोर करिएगा प्लीज़। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और फिर आ चुकी हूँ रसोई में, आरती वगैरह कर चुकी थी। और आज बच्चों का, मेरा बीच वाला बेटा कई दिन से कह रहा था कि टमाटर की चटनी बनाओ, पर टमाटर थे नहीं। फिर बेटा कल लेके आ गया था, तो कल मैंने नहीं बनाया क्योंकि सब्ज़ी मैंने पहले ही कट करके रख ली थी, तो फिर आलू ख़राब हो जाती। तो आज बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटनी और घी के पराठे। और घी के पराठे और टमाटर की चटनी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और मेरे बच्चे सरसों के तेल के पराठे बिल्कुल भी नहीं खाते। और इस बीच में इतना ज़्यादा घी नहीं हो पा रहा था कि पराठे बनाए जा सकें। तो और गर्मियों में वैसे भी घी कम होता है, तो इसी वजह से काफ़ी समय बाद फिर से मलाई पड़ने लगी, जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज बच्चों को घी के पराठे और टमाटर की चटनी, और टमाटर की चटनी में टमाटर को भून के ही बनाती हूँ। और वैसे ग्राइंडर में पीस के वो चटनी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और इसी को ग्राइंडर में भी पीस के आप बना सकते हो, और मैं तो ग्राइंडर में नहीं पीसती हूँ, इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। टमाटर को छीलने के बाद इसको कद्दूकस कर देती हूँ और छिकला निकाल देती हूँ। और फिर इसको कद्दूकस करने के बाद जो भी पीसेज रह जाते हैं उनको चाकू से काट देती हूँ। और काफ़ी सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी चटनी बनके हो जाती है तैयार। तो टमाटर मैंने भून लिए हैं। जब तक टमाटर भून रहे थे, पहले मैंने 3 टमाटर भूने, लेकिन फिर मुझे लगा कि 3 टमाटर में होगा नहीं। फिर इसी वजह से ये देखिए 3 टमाटर ही लेके मैं जा रही थी कि इनको छीलती हूँ, और तब तक एक टमाटर फिर और रख दिया था, वो भी पक गया था। तो 4 टमाटर की मैंने चटनी बनाई थी, और हम सभी को खूब अच्छे से हो गया था। और देखिए इन टमाटर के छिलके मैंने उतार दिए हैं और ले आई थी। और इसमें जो कटोरी में हरा धनिया और हरी मिर्च दोनों ही चीज़ें काट ली हैं, और नमक ले आई थी। अब इसको अच्छे से कद्दूकस करने के बाद इसमें नमक, ये धनिया, हरी मिर्च, अदरक, आप चाहे तो भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, मैंने तो डाला था। और कद्दूकस करने के बाद इसका जो टेस्ट होता है, ग्राइंडर में इसका टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है। और ऐसे अगर सीजन वाले टमाटर सर्दियों वाले होते हैं तो उनको कद्दूकस भी नहीं करना पड़ता, आप ऐसे ही हाथ से मसल दो तो वो खूब अच्छे से मसल जाते हैं। और उनका जो छिकला छिकला हो उनका उसको हटा दो, टाइट टाइट बीच वाला पार्ट जो होता है उसको हाथ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होती। पर ये जो इस सीज़न में जो टमाटर आते हैं इनको कद्दूकस करना ही ज़रूरी था। और जो सॉफ्ट था उसको मैंने चाकू से काट दिया था, और जो भी टाइट पार्ट था उसका मैंने उसको फेंक दिया था। और इस तरह से काफ़ी टेस्टी चटनी बनके हो जाती है तैयार, काफ़ी आसानी से। और सिलबट्टे में या मिक्सी में पीसना भी नहीं पड़ता। और सिलबट्टे में तो फिर भी चटनी का टेस्ट बिगड़ता नहीं है, लेकिन मिक्सी की वो चटनी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। लेकिन जब इंसान नहीं कर पाता है तो वो फिर हर तरह से एडजस्ट कर लेता है। तो देखिए फाइनली सारे टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, और जो मोटे मोटे छिकले उनको हटा दिया था। और देखिए ये चौथा ये भी टमाटर ले आई हूँ, और ये
अदरक घिस देती हूँ थोड़ी सी, और ये मैं जिससे चाय में डालती हूँ अदरक उसी से घिस रही हूँ, क्योंकि कद्दूकस से अगर बड़े वाले से घिसूँगी तो बच्चों को समझ में आ जाएगा और फिर वो मुंह बनाने लगते हैं क्यों डाल दिया। लेकिन इस चटनी में जो अदरक का टेस्ट होता है उसकी वजह से ही चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। और ये चटनी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी और वो सर्दियों में रोज़ ही बनवाया करते थे, मैक्सिमम रोज़ ही बनाती थी मैं उनके लिए चटनी। तो ये चटनी मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और देखिए ये टमाटर भी थोड़ा सा गर्म था तो घिस नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको चाकू से उसका रसा जो था उस निकल गया था और इसको काट देती हूँ, और जो टाइट वाला पार्ट था उसको अलग हटा दिया। और टेस्टी सी चटनी बनके हो चुकी है तैयार। एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है ये चटनी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और जाती हूँ बच्चों को पराठे सेक दूँगी, तो गरम गरम पराठे चटनी के साथ बच्चे खा लेते हैं। और मेरे बच्चों को पराठा चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और बच्चों को मेरे मट्ठे के साथ यानी कि छाछ के साथ भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चटनी मेरी बन के हो चुकी है तैयार, और अब चलती हूँ तो बना दूँगी बच्चों को पराठे गर्मा गर्म। और पराठे गरम ही अच्छे लगते हैं, और अगर सेक के रख दो तो पराठों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और बच्चे काम करके बस आ ही चुके थे और अब जा रही हूँ मैं। दूध भी मेरा गर्म हो चुका है। ये देखिए कद्दूकस वगैरह मैं धुल के ले आई थी, और ये बेसन का डिब्बा था, बेटे को लगाने के लिए चेहरे पे दिया था, इसको हटा के रख देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि डिब्बी में भर के रख देती हूँ अलग से, तो उसको मुझसे रोज़ मांगना नहीं पड़ेगा। और देखिए तवा मैंने चढ़ा दिया था और तवे को साफ़ कर देती हूँ, और आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। और इस जगह पे इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि छोटी छोटी चूहियाँ और चींटियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं रसोई में कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा परेशान करती हैं चींटियाँ। फिर ये लगा करता है कि लक्ष्मण रेखा से अंडरलाइन करो, तो फिर कुछ ना कुछ मर जाती हैं, तो काफ़ी कष्ट होता है। और घर पुराना है, पुराने समय का बना हुआ है, कच्चा है, तो चींटियाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं। और मैं दवाई वगैरह कुछ भी नहीं रखती हूँ चूहों के लिए। और मेरी मम्मी आई थी तो मिर्च और तम्बाकू वगैरह कुछ मिला के आटे की गोलियाँ बना के रख के गई थी, तो उस समय थोड़े से चूहे कम हुए थे। और लेकिन फिर से अब ये है कि चूहे इतने ज़्यादा हो चुके हैं, और एक बीते का और बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे, और एक साथ दो दो तीन तीन निकलते हैं। कभी कभी तो बड़ा ये इस तरह से सामान गिराया करते हैं कि कभी कभी ये लगता है जैसे कोई घुसा हो। और मेरी तो आदत है, मैं तो जानती हूँ अगर कोई नया व्यक्ति हो तो यही सोचेगा कि घर में कोई घुसा हुआ है। तो चूहों से और चींटियों से बहुत परेशान हूँ। अगर आपके पास कोई भी रेमेडी हो तो बताइएगा ज़रूर। और दवा मैं रखना नहीं चाहती क्योंकि दवा रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी जीव को मारना मुझे पसंद नहीं है, किसी को भी सताना, क्योंकि उनके लिए भी यही घर है और हमारे लिए भी यही घर है, वो कहाँ जाएंगे। और देखिए मैं बनाने लगी थी पराठे, और एक एक गरम गरम पराठा सेक के ही बच्चों को हमेशा खिलाते रही हूँ, तो बच्चों की आदत उसी तरह की हो चुकी है। बच्चे उसी तरह से खाते हैं जिस तरह से। और कभी भी अगर इस बीच में एक साल में करीब हमेशा ही ऐसा होता था कि ये लगा करता था कि बना के रख दो, लेकिन उस तरह से भी बच्चों ने एडजस्ट किया। लेकिन बच्चों की आदत है गरम गरम खाने की। तो आज ये देखिए पराठे और चटनी का ही खाना बच्चों ने काफ़ी प्यार से खाया और पेट भर के खाया। और अब दे देती हूँ बच्चों को खाना, और फिर बनाते रहूँगी और बच्चों को खिलाते रहूँगी। बच्चे खा लेंगे तो मैं भी खा लूँगी। धन्यवाद।